हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, कद्दू कितना अच्छा हो रहा है गार्डन में। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां जब गार्डन में होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियां जब हार्वेस्टिंग के लिए मिलती हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से हम सब्जियाँ लगाते हैं। देखिए ये करेला है, तो कद्दू करेला बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो लौकी के बारे में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि लौकी की देखभाल कैसे करना है। तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं सब्जियां और देखिए कितने अच्छे करेले लग रहे हैं। और हमें तीन बार हार्वेस्टिंग मिल चुकी है और ये फिर से रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। और कितने बड़े बड़े करेले हो गए हैं। तो ज़्यादा देर करेंगे अगर हम हार्वेस्टिंग के लिए तो करेले तुरंत ही पीले होने लगते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो हमें जल्दी ही हार्वेस्टिंग भी लेनी चाहिए, जिससे हमारे प्लांट्स को और अच्छे से एनर्जी मिल जाती है दूसरे फ्रूट बनाने के लिए। तो छोटे छोटे बेबी बहुत सारे लगे हुए हैं करेले। और उसी में देखिए ये पोई के साग का पत्ता है, पोई पत्ता, उससे बहुत अच्छी टेस्टी हेल्दी साग और सब्जियां बनती हैं, पकौड़े भी बनते हैं। और देखिए करेला बहुत अच्छे बड़े हो गए हैं और अगर हम इसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये पीले होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्यारी में बहुत सारे प्लांट हैं और इसमें हमने ये कद्दू के कुछ सीड डाल दिए थे, वो भी निकल आए हैं। और ये लौकी सीड से हमने अभी जल्दी ही आप लोगों से शेयर किया था कि कौन सी सीड लगाएं, बारिशों की सब्जियां बेल वाली, तो तभी लगाया था। तो पॉली बैग में लगे थे, तो 3 प्लांट थे, तो इसको रिपोर्ट कर दिया था यहाँ पे क्यारी में ज़मीन में। तो ये बहुत लंबा चला गया है और बेलों वाली सब्जियों को सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने दुपट्टे से डोरी बना के लंबी लंबी और उसको सपोर्ट दे दिया था। तो लौकी में कुछ काम ऐसे होते हैं, बेल वाली सभी सब्जियों में, सभी बेलों में, जो सब्जी वाली बेल वाली सब्जी होती है, तो सभी में हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिससे हेल्दी चलते हैं हमारी सब्जियों के जो बेल होते हैं, प्लांट होते हैं। तो देर नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उनमें फ्रूटिंग होगी और भर भर के फ्रूटिंग होगी। तो ये छोटा है और बाकी 2 बहुत काफ़ी लंबे हो गए हैं, ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो कुछ ज़रूरी टिप्स फॉलो करना है, तभी हमें बहुत अच्छे से सब्जियां मिलेंगी और बेल अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो नीचे की जो पत्तियां हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है, जो नीचे मिट्टी में टच होती रहती है और बारिश की वजह से मिट्टी उनमें ज़्यादा लग जाती है तो फंगस क्रिएट करते हैं। फंगस लगने का खतरा ज़्यादा होता है, कीड़ों का अटैक भी ज़्यादा होता है, इसीलिए काफ़ी 1 फुट तक हमें सारी पत्तियां हटा देनी है। और नीचे की जो ब्रांचें हैं अगर निकल रही हैं उन्हें भी हटा दें एक एक करके, और अच्छे से तोड़ना है देख के कि अपनी ब्रांच जो है बेल वाली, तो उस पर कोई दिक्कत ना हो। और मिट्टी हमने पहले ही चढ़ा दी थी जब हमने इसको रिपोर्ट किया था यहाँ पे लाके। तो बारिश में बहुत अच्छे से रूट भी सेट हो गई है और बहुत जल्दी ग्रोथ कर गया है, क्योंकि बारिश का मौसम ये अगस्त का जो चल रहा है, तो बहुत अच्छा मौसम है। बेल वाली सब्जियों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और हमने कट भी नहीं किया है अभी। और देखिए सारी जो पत्तियां हैं सभी की टिप पे दूसरी ब्रांचें निकल रही हैं। तो हमें इतनी ऊपर की जो टिप होती है वो कट करना ज़रूरी होता है। जो ऊपर की टिप है ये हम तोड़ देंगे तो बहुत अच्छी ब्रांचें जो साइड में निकल रही हैं वो निकल के आएंगी। तो 2 टिप जो ऊपर जा रही थी उसको हमने तोड़ दिया है, और एक नीचे है जो अभी बड़ी नहीं है, तो इसको भी साथ ही में टिप को तोड़ देंगे। तो 3 ब्रांच थी, 3 प्लांट थे, तो तीनों को ऊपर से टिप से तोड़ दिया है। तो अब जो साइड ब्रांचें निकल के आएंगी तो वो सेकेंड वाली ब्रांचें होंगी, और उसको भी जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उसको भी हम कट कर देंगे। तो वो 2G कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसमें से जो ब्रांचें निकलेंगी ये साइड वाली, तो वो भी थोड़ी बड़ी होने के बाद उसको भी कट कर देंगे, वो 3G कटिंग हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से ब्रांचें निकल के आएंगी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो बहुत अच्छे से उनमें निकल के साइड ब्रांचें आएंगी और फीमेल फ्लावर उसमें सारी पत्तियों की टिप पे होती हैं। और जो जहाँ पे हमने लगाया था तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई है, तो यहाँ पे गुड़ाई कर लेंगे बहुत हल्के हाथों से, दूर से। जहाँ पे मिट्टी हमने चढ़ाई हुई है तो वहाँ पे नहीं करना है, थोड़ी हल्की दूरी पे चारों तरफ से हमें गुड़ाई कर लेना है अच्छे से। और फिर इसको हम अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे, अच्छे से खाद पानी देंगे। तो खाद भी अच्छे से देना है और अच्छे से गुड़ाई करके ही देना है। और जो हम पानी देंगे तो वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, बहुत अच्छा। तो चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। ब्रांचें जो हैं, जो जड़ है उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए करना है, क्योंकि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनकी रूट ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, बस चारों तरफ जाल की तरह फैली हुई होती है ऊपर ऊपर। तो ये कद्दू का जो प्लांट है उसको भी अच्छे से मिट्टी चढ़ा के और थोड़ा अच्छे से कर देना है, क्योंकि ये इधर उधर लुढ़क रहा है। और यहाँ पे पोई की बेल भी है, उसकी जड़ भी
मोटी सी ब्रांच है, तो उसको भी अच्छे से देखभाल के ही गुड़ाई करना है। जब भी हम गुड़ाई करें तो अच्छे से देखभाल के और समझदारी से करें कि रूट के साथ कोई डिस्टर्बिंग ना हो, ज़्यादा कटे ना, कोई दिक्कत ना आए, तब भी हमारा पौधा सूख जाता है। जो बेल होती है वो सूख जाएगी अचानक से और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत संभाल के थोड़ी दूरी से ही हमें अच्छे से गुड़ाई करनी है। तो बारिश बहुत अच्छे से हो रही थी, पानी देने की ज़रूरत भी नहीं थी और बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ हुई है। तो एक कद्दू भी यहाँ पे है, तो इसको भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे छत पे। और ये पोई की बेल है जो मोटी सी हो गई है इसकी जड़, तो इसको भी दूर दूर से ही गुड़ाई करके और सभी को अच्छे से खाद दे देंगे। तो हमेशा मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। जो भी बेल वाली सब्जियां हैं तो उस पर मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें दिखने लगती हैं तो फंगस का अटैक हो जाता है, खतरा रहता है फंगस का। और यहाँ पे मनी प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, उसको भी हटाने वाला है। और साफ़ सफाई रखें जड़ के पास। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक तरीके से जो हम खाद देते हैं वही है। और सब्जी में तो हम कभी भी नहीं देते हैं वो केमिकल वाला खाद। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, उन्हें साइड में कर रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी, बहुत सारे क्यारी में प्लांट। तो ये हमारी खाद जो है ये बकरी की मेंगनी बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुई है पुरानी, और चाय की पत्ती है, और ये राख है, और ये हल्दी है, और ये थोड़ा से अंडों के छिलके का पाउडर है, और ये थोड़ा सा जाइम है। तो बहुत अच्छी हमारी सड़ी हुई ये खाद है बकरी की मेंगनी, बहुत अच्छी पुरानी। और इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं है, इनको सुखा लिया था धूप में। और राख, हल्दी ये फंगस का काम करेंगी, फंगस को रोकने का, फंगस नहीं लगने देंगे प्लांट को, और कीड़े, इंसेक्ट ये सभी दूर रहेंगे। तो बहुत अच्छे से मिला लेना है। और चाय की पत्ती जो यूज़ की होती है उसे सुखा लेते हैं और डब्बे में भर के रख लेते हैं, बहुत अच्छी होती है। अगर नहीं है तो ताज़ी भी डाल सकते हैं। और राख लकड़ियाँ जला के, पत्तियाँ जला के बना सकते हैं। तो सभी बिल्कुल मिट्टी की तरह हो गई थी, खाद हमारी बहुत अच्छी है। तो चारों तरफ से इसे दे देंगे मिला के। और जाइम बहुत अच्छा होता है, ये खाद केमिकल नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक ही होता है। तो इससे हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से होती हैं। तो चारों तरफ से इसे दे दिया है, काफ़ी सारा हमने खाद दे दिया है। और दूर दूर से चारों तरफ से गुड़ाई की थी, वहीं चारों तरफ डाल दिया है। और ये जो पानी देख रहे हैं आप लोग, तो ये साधारण पानी नहीं है, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वही लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। ये प्याज के छिलके हैं, इसमें अलग डब्बे में हमने भिगो के रखा हुआ है। और गुड़ और एलोवेरा का बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, वो है ये एलोवेरा गुड़ का, और नीम की पत्ती उसमें है, तो उससे बहुत अच्छा है। और कैसे इसे बनाना है वो भी वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा ये काम करेगा। जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाला है बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है। और ये लंबी लंबी ब्रांचें जो हो गई हैं, अब इनमें अच्छे से ग्रोथ होगी और ज़्यादा, और ये हेल्दी हो जाएंगी और फीमेल फ्लावर भी आएंगे। और जो ऊपर से टिप काटा है तो उसे बहुत ज़रूरी है काटना, उससे ही ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी, फैलेंगी साइडों से, और उसमें फ़ीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। अगर फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे तो दिक्कत होती है, और अगर फीमेल फ्लावर ज़्यादा नहीं आएंगे तो भी दिक्कत होगी। जो नर फूल आता है और मादा फूल आता है साथ में, तभी हमें लौकी या करेला या तुरई, कद्दू तभी मिलते हैं। तो दोनों फूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नर फूल आपके यहाँ आ रहे हैं, बेल में सब्जियां नहीं बन रही हैं, तो कट कर दें, ऊपर से पिंच कर दें, तो वहाँ से फीमेल फ्लावर आएंगे। सारी जितनी पत्तियाँ हैं तो सभी में बहुत अच्छे से फीमेल फ्लावर आएंगे। अगर फीमेल ही आ रहे हैं खाली, तो उसमें फर्टिलाइज़र डालें और फिर से ब्रांच कट कर दें, तो कटिंग से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से उसमें फ्रूटिंग होती है। तो आप लोग देखें, अगर आपके यहाँ खाली नर आ रहे हैं या खाली मादा आ रही हैं फीमेल फ्लावर, तो पिंचिंग ज़रूर करें। पिंचिंग से बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। और ये करेला बहुत अच्छा है, इसे हमने ऐसे ही लगा दिया था वही फरवरी में, तब से ये फ्रूटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और इधर सेम भी है। तो क्यारी में बहुत सारे प्लांट हैं और काफ़ी सारे प्लांट ज़मीन में अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और ग्रो बैग और थर्माकोल बॉक्स में भी हमने सब्जियां लगाई हैं छत पे बहुत सारी, तो वहाँ भी हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। और देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और उन्हें सपोर्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इधर मधुमालती बहुत ज़्यादा है और ये बेल ऊपर हमें ले जाना है, तो देखते हैं फिर उसकी कटाई छटाई भी करेंगे मधुमालती की। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और हमारे टिप्स कैसे लगे फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।